एक बार की बात है, एक बार महादेव जी माँ पार्वती जी के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा मन में व्यक्त की। तब महादेव जी ने कहा, हमारी इस खेल में हार जीत का साक्षी कौन होगा प्रिय? माता पार्वती जी सोचने लगी। माता पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास की तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस पुतले से कहा, बेटा मैं शिव जी के साथ चौपड़ खेलना चाहती हूँ, किंतु यहाँ पर हार जीत का कोई साक्षी नहीं दिखाई दे रहा है, अतः इस खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। शिव जी और माता पार्वती जी के बीच खेल आरंभ हो गया। खेल के अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः माता पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में रहकर दुख भोगने का उसे श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें माँ, एवं श्राप से मुक्ति होने का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ पार्वती जी को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात उस बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का लगातार व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। हे बालक, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बालक बोला, हे गणेश जी, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव और माता गौरी के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब उस बालक ने सारी कथा भोलेनाथ जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता पार्वती जी शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे भोलेनाथ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी चली आई हूँ? तब शिव जी ने उनसे गणेश व्रत का इतिहास कह सुनाया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक लगातार 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं भी माँ पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म सुनकर श्री गणेश जी का व्रत किया। कार्तिकेय ने यह व्रत ऋषि विश्वामित्र जी को बताया। ऋषि विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। श्री गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। ऐसे हैं दयालु श्री गणेश जी महाराज जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा सतबार प्रणाम।